वीवर्स, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की इस्लाम के साथ दुश्मनी और बुग़्ज़ से कौन वाकिफ़ नहीं है, लेकिन हाल ही में जनाब के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि जनाब के 14 तबक रोशन हो गए। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीवर्स, कुछ अर्सा कबल फ्रांस की एक खातून रज़ाकार इमदादी कारकुन को वो माली एक मुल्क है, उसके अंदर वो गरीब बच्चों यतीमों के लिए खुराक वगैरह का कुछ काम, इस तरह का मतलब फलाही काम, वेलफेयर का काम कर रही थी। तो उस दौरान उनको माली में मौजूद कुछ मुसलमान मुजाहिदों ने यरगमाल बना लिया था फ्रांस से अपने कुछ मुआहदे वगैरह बनवाने के लिए। तो उन्होंने उसको यरगमाल बना लिया था अपने पास। यरगमाल का मतलब होता है कि अगवा करके अपने पास रख लेना। तो वीवर्स, ये खातून, इनका नाम सोफ़ी पेट्रोनिन था। ये जब 4 साल के बाद तकरीबन उन्होंने, जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने इसको रिहा किया है, तो ये फ्रांस अपने मुल्क वापस आई है। तो जब ये वापस आई है अपने मुल्क, तो फ्रांस के जो सदर हैं जनाब इमैनुअल मैक्रोन साहब, ये खुद बताते खुद उसको रिसीव करने एयरपोर्ट पे गए हैं। वो सीढ़ियाँ उतर के जब आ रही है, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इस वक्त, वो जब सीढ़ियाँ उतर के आ रही है तो उसने स्कार्फ पहना हुआ है। तो इमैनुअल मैक्रोन ने जब उससे पूछा है कि सोफ़ी तुम कैसी हो, अपनी ज़ुबान में उन्होंने जैसे भी पूछा होगा, तो उसने भी अपनी ज़ुबान में ही कहा है कि मैं अब सोफ़ी कोई नहीं, मैं अब मरियम हो चुकी हूँ। माशाल्लाह से वो जो थी, वो सोफ़ी पेट्रोनिन, वो इस्लाम कबूल कर चुकी थी। तो वहाँ पे लोग काफ़ी शिशदर रह गए, काफ़ी हैरान, मतलब ये कैसे हो गया। तो उन्होंने पूछा कि जिन लोगों ने आपको, ज़ाहिर सी बात है ज़हन में ये आता है कि यरगमाल बना के रखा हुआ है, मारते होंगे, पीटते होंगे, जुल्म तशद्दुद करते होंगे। तो लोगों ने उससे सवाल किया कि सोफ़ी, मतलब कैसा था आपका जो एक्सपीरियंस था, वो कैसा था, आप के साथ उन्होंने कैसा सलूक किया। तो सोफ़ी ने कहा, मेरे साथ उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सलूक किया है, अच्छा हुस्न इखलाक से मेरे साथ पेश आते रहे हैं। मेरे साथ उन्होंने बहनों जैसा सलूक किया है। मुझको अपने पास यरगमाल बना के रखना उनकी मजबूरी थी, ज़ाहिर सी बात है उनकी कुछ डिमांड्स थी, तो वो एक मजबूरी थी, अदरवाइज़ मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं उनके इखलाक से इस कदर मुतासिर हुई हूँ कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब फ्रांस के जो सदर जनाब इमैनुअल मैक्रोन साहब हैं, जो इस्लाम के साथ हला करके इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो जब उन्होंने उनके अपने ही मुल्क में इस तरह की मुस्बत तब्दीली जब आई है, एक खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया है बगैर किसी प्रेशर के। ज़ाहिर सी बात है अगर उसके ऊपर कुछ प्रेशर होता, उसके ऊपर कुछ दबाव होता, तो वहाँ उन जो मुजाहिदीन थे उनके कब्ज़े में रहकर तो इस्लाम कबूल करने का लिबादा ओढ़ के रख सकती थी, लेकिन वो अपने मुल्क आकर तो ये सारी चीज़ें तर्क कर सकती थी ना। बट शी डिडंट, उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि मैं अब मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम अब मरियम है। यहाँ पे मेरे साथ मुझे याद आई कुरान पाक की माशाल्लाह एक आयत याद आई, जिसका मफहूम है कि एक चाल वो है जो तुम चलते हो, एक चाल वो है जो अल्लाह चलता है, और अल्लाह से अच्छी चाल कोई नहीं चल सकता। तो ये भी अल्लाह ताला की चाल है। फ्रांस के सदर को अगर समझ उसके मतलब उसकी अगर किस्मत में हिदायत है तो शायद उसको समझ आ जाए, अदरवाइज़ अगर उसके दिल में मोहर लगी हो तो फिर वल्लाहु आलम कि उसका क्या मामला होगा। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक और वाक़या आपके साथ कोट करना चाहूँगा इसी नौयत का, फ्रांस वाले वाक़े से हटके। इंग्लिश एक जर्नलिस्ट थी, इयॉन रिडोल उसका नाम था, आई रिमेंबर, यही नाम था उसका। वो अफ़गान वार में, अफ़गानिस्तान में मौजूद थी। तो सहाफ़त के उसमें ना, यानी सहाफ़त का लिबादा ओढ़ के तो अफ़गानियों के ख़िलाफ़ ही कुछ काम कर रही थी। तो अफ़गानियों ने उसको भी, मतलब कि अफ़गानी जो मुजाहिदीन थे मुसलमान, उन्होंने उसको अगवा कर लिया था। काफ़ी अरसे बाद उसको रिहा किया। तो खैर वो भी बताती है कि मेरे साथ इन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया है। अपने मुल्क में आके इंटरव्यू दे के वो बताती है कि मेरे साथ इन्होंने बड़ा अच्छा सलूक किया है, मुझे इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। मतलब इतना मुझे अपने मुल्क में भी सिक्योरिटी का एहसास नहीं होता जितना मुझे उधर सिक्योरिटी का एहसास था। वो जब तालिबान ने उस सहाफ़ी को जब रिहा किया ना, मतलब अपनी कैद से,
तो उन्होंने कहा कि आपने ना, उन्होंने उससे वादा लिया कि आपने ना कुरान पाक का तर्जमा लाजमी पढ़ना है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। तो वो कहती है कि वापस आकर मैंने अपना जो उनके साथ वादा किया हुआ था, पहले तो मेरा दिल चाहा कि मैं भुला दूँ। वो अभी मुसलमान नहीं हुई है, मतलब तालिबान ने अपने कब्ज़े में रख के भी उसको अभी तक मुसलमान नहीं किया प्रेशर दे के। तो वो आई है, वो कहती है कि जनाब मैं उनके, फिर एक दिन मेरे ख्याल में आया कि मैं वादा किया मैं पढ़ लेती हूँ, पढ़ने में क्या हर्ज है। तो उसने तर्जमे के साथ, यानी कुरान पाक का इंग्लिश तर्जमा जो है वो उसने स्टडी किया और वो मुसलमान हो गई माशाल्लाह। तो अगर ये मेरा पैगाम जो है ये किसी फ्रेंच सिटीज़न तक पहुंच जाए तो उसको ये एहसास हो जाना चाहिए कि जो इस्लाम है वही दरअसल इंसानियत का दीन है, वही दरअसल अमन का दीन है, वही दरअसल हमदर्दी का दीन है। इस्लाम ही के अंदर इंसानियत के तमाम मसाइल का हल पोशीदा है। तो इस्लाम के जो खिलाफ है वो आप जंग जो है वो बंद कर दें। मेहरबानी आपकी, मुसलमानों की जो मुक़द्दस शख्सियात हैं, मुक़द्दस मकामात हैं, मुक़द्दस अकायद हैं जो मुसलमानों के, उनकी बेहुरमती मत करें। यही वो मैसेज है जो मैं पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं, और उम्मीद है कि किसी ना किसी दिन मेरा ये मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा।